ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु अपने अंत्य लीला में कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे, 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। अनेक भक्तों को सेवा में नियुक्त करते रहे, उनको व्यस्त रखे। तो उस समय उनके रोज के दिन दैनिक कार्य इस तरह से हुआ करते थे। सुबह का, दोपहर का और शाम रात का कार्य जो है, प्रतिदिन एवरी डे चैतन्य महाप्रभु नेवर मिस्ड अ सिंगल डे। प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहे चैतन्य महाप्रभु, एवरी डे मंगलारती कहो या सूर्योदय होने से पहले कहो, चैतन्य महाप्रभु रोज मंदिर जाया करते थे। गंभीरा से चलते चलते अकेले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। और वो भी कहां से? गरुड़ स्तंभ के बाजू में खड़े रहकर। कभी चैतन्य महाप्रभु अंदर गए नहीं। हमें ये सिखाना चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन वरिष्ठ भक्त के निकट में रहकर करना चाहिए। गरुड़ जी जो है बहुत शुद्ध भक्त है भगवान के, जगन्नाथ जी के या श्री कृष्ण के। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के बाजू में खड़े रहकर रोज दर्शन करते थे। वो इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्त को देखते रहते हैं और शुद्ध भक्त के निकट जो खड़े हैं उनको भी देखते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में सिखाते हैं कि कहाँ से भगवान के दर्शन करने चाहिए। कभी कभी हम इतने भाव विभोर, दिखावा या व्हाटएवर जो भी है करते हैं कि हम अंदर घुस जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से दर्शन नहीं होता है। ये हमें चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। भक्तों के निकट रहेंगे तो भक्तों को जब देखते हैं भगवान, तो उनके साथ आए हुए भक्तों को भी भगवान देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से गरुड़ स्तंभ के बाजू में खड़े रहकर जगन्नाथ जी के, बलदेव के, सुभद्रा माई के दर्शन किया करते थे। और वहीं से वो प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी को
वहीं से दंडवत प्रणाम करते थे जगन्नाथ जी को। ये उनके मॉर्निंग एक्टिविटीज है, सुबह प्रातः काल के एवरीडे एक्टिविटीज जो है। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना, सुबह गरुड़ स्तंभ के पास रहकर दर्शन करना, वहीं से प्रार्थना करना, दंडवत प्रणाम करना, और वहीं पे कीर्तन करके नृत्य करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से वहीं पे खड़े रहकर जगन्नाथ जी सॉरी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करते थे। और वहां पे बड़े लंबे समय तक खड़े रहते थे, इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी को प्रातः काल मतलब सुबह के समय जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट उपल भोग कहा जाता है। उपल भोग, समझ गया ना? जैसे हम मंदिर में बाल भोग कहते हैं, उसी तरह से जगन्नाथ जी को उपल भोग लगता है। उपल भोग में जस्ट रिफ्रेश होने के लिए जूसेस वगैरह अन्य सारे चीज रखे जाते हैं। तो इस दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां पे रुकते थे थोड़े लंबे समय तक, समझ गया? तो उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथ जी के दर्शन लेकर निकलते थे। उस उपल भोग का भी दर्शन लेकर निकलते थे, और वहां से जब जाते रहते हैं तो सदैव जगन्नाथ जी के स्वरूप का स्मरण करते हुए, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए, हाँ कृष्ण कब मैं आपके दर्शन ले पाऊंगा, कब मैं इन लीलाओं को देख पाऊंगा, कब आप मुरली बजाते हुए मैं उनका दर्शन करूंगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु निकलते थे मंदिर से बाहर, इस भाव में निकलते थे मंदिर से बाहर। और फिर वहां से निकलकर प्रतिदिन एवरी डे हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए, सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए, रूप गोस्वामी को मिलने के लिए सिद्ध बकुल जाते थे चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि हरिदास ठाकुर के साथ सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी रहते थे वहां पे एवरी डे। एक नियम हुआ करता था चैतन्य महाप्रभु का, सुबह का जो समय है इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बिताते थे। तो वहां जाके उनके साथ बैठकर कुछ समय के लिए भगवान के विषय में चर्चा करते थे, और उन्हें कुछ उपदेश भी देते थे। हरिदास ठाकुर को, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को एक दूसरे से बैठकर अपने अपने विचार को प्रस्तुत करते थे और फिर कुछ उपदेश देते थे। फिर वहां से फिर समंदर की तरफ जाया करते थे, और वहां पे समंदर में स्नान करते थे भगवान, वापस एक बार स्नान करते थे। एवरीडे ये। तो स्नान करने के उपरांत दोपहर को फिर गंभीरा लौटते थे चैतन्य भाई। ये दोपहर के, ये सब प्रातः काल सुबह का समय इस तरह से हुआ करता था, और दोपहर तक चैतन्य महाप्रभु हाँ समंदर में स्नान करके फिर गंभीरा लौटते थे। और वहां लौटने के बाद अद्वैत आचार्य उनके शरीर को चंदन लेपते थे और उनकी पूजा करते थे। अद्वैत आचार्य, मेरे कारण भगवान यहाँ पे अवतरित हुए हैं,
अब समझ, ये रोज का कार्य है, एवरी डे। चैतन्य महाप्रभु, कीप दैट इन माइंड, चैतन्य महाप्रभु नेवर मिस्ड मंगल आरती। सुबह प्रातः काल में उठकर चले जाते थे, ये रोज का नियम है। और दोपहर को जब गंभीरा लौटते थे तो अद्वैत आचार्य जो है ये सोचकर कि मेरे कारण भगवान अवतरित हुए हैं, युग धर्म की स्थापना की है, इतना सारा प्रचार किया है इनके कारण। तो अद्वैत आचार्य एवरी डे उनको चंदन लगाते थे, शरीर को भी, हाथों को पैरों को चंदन लगाते थे, लगाकर रोज उनकी पूजा करते थे। अभी अद्वैत आचार्य देखो, उनके पिता से भी बड़े उम्र के हैं। फिर भी ऑफ कोर्स अद्वैत आचार्य जानते हैं, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, सदाशिव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण है। बाकी सब उनके अंश के अंश के अंश के अवतार है। तो ये हो जाने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु अपना दोपहर का भोजन करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। उसके उपरांत तो इस समय जो है दोपहर के समय चैतन्य महाप्रभु को कई भक्त लोग प्रसाद के लिए आमंत्रित भी करते थे, और चैतन्य महाप्रभु खुशी खुशी उनके घर जाते थे और उनके घर पे जाकर भोजन करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, किसी के घर नहीं जाते, लेकिन भक्त जो है इतने प्रेम से बुलाते थे तो चैतन्य महाप्रभु खींचे चले जाते थे उनके प्रेम के कारण। और एवरीडे, मोस्टली एवरी डे कोई ना कोई इनविटेशन देते थे, हमारे घर महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए आ जाइए, हमारे घर प्रभु आ जाइए, हमारे घर आ जाइए। इस तरह से मोस्टली एवरी डे ऐसा हुआ करता था। और खास करके जब चतुर्मास में, जब बंगाल मतलब नवद्वीप से, बंगाल से जब भक्त जगन्नाथपुरी आते थे, उस समय समझ गए, उस समय सभी भक्तों की इच्छा हुआ करते थे कि हमारे यहाँ पे मेरा परिवार बनाया हुआ प्रसाद चैतन्य महाप्रभु ग्रहण करें, ऐसे एवरीडे जाया करते थे। और उसके उपरांत फिर लौटकर चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए रेस्ट करते थे, 2 बजे से लेके 4 बजे तक कहो, रेस्ट करते थे। और गोविंद जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है, एवरीडे उनके चरणों का मसाज किया करते थे। ये उनका दोपहर का लीलाएं है चैतन्य महाप्रभु के। तो अगर हम महाप्रभु के जप करते समय महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण करना है तो इस तरह से हमें करना चाहिए। सुबह के समय चैतन्य महाप्रभु के इन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, दोपहर को इन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, और शाम को जब चैतन्य महाप्रभु जाग जाते थे, स्नान वगैरह करते थे, बंगाली वैष्णव के साथ या उड़ीसा वैष्णव के साथ जो दर्शन के लिए 4 महीने के लिए चतुर्मास में यहाँ पे आकर रहते थे जगन्नाथपुरी में, उन सभी को लेकर चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन में जाया करते थे। समझिए ना, सभी को इवनिंग में, संध्या के समय सब लोग हरिनाम संकीर्तन, और चैतन्य महाप्रभु उद्दंड होकर नाचते थे, गाते थे। बहुत जबरदस्त कीर्तन चलता था, पूरे गली गलियों में निकलते थे शाम के समय। और जब सभी भक्त चतुर्मास होने के उपरांत, खत्म होने के उपरांत जब वापस बंगाल लौटते थे
या हाँ चले गए, तो चैतन्य महाप्रभु उस समय अपने कॉन्फिडेंशियल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज के साथ, जैसे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ बैठकर हाँ श्रवण किया करते थे। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को कहो, हाँ, या फिर कृष्ण करणामृत गीत को सुनते थे, गोविंद गीत को सुनते थे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु हर हमेशा राधा कृष्ण के कृष्ण के विरह में रहा करते थे। बहुत लंबे समय तक सारे इस गीत गोविंद कृष्ण करणामृत, फिर बाद में श्रीमद् भागवतम के इन वर्सेस को श्रवण करते थे और उसी में मग्न रहते थे। और रात के समय जब रामानंद राय, स्वरूप दामोदर चले जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने सोने का ऐसा बहाना कर कर चले जाने के बाद फिर वापस बैठकर रोने लगते थे। कृष्ण के विरह में रोते थे, अपना सर पटकते थे, पूरा पूरा खून खून हो जाया करता था, समझ गए ना। कहीं पे भी आलिंगन करते थे कृष्ण, उनको कृष्ण दिखते थे सामने और उनको आलिंगन करते थे तो कृष्ण गायब हो जाते थे और धाड़ बोल के गिर जाते थे। पूरी रात ऐसे ही चलता था और जब गिर जाते थे, बेहोश हो जाते तो कृष्णा 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 कृष्णा, इस तरह से वापस सुबह प्रातः काल, सुबह का समय होता था, फिर चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। दीज आर डेली एक्टिविटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आप सुनो कि आप समझो कि कितना, मतलब किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया होगा कृष्ण के विरह में, और उन लीलाओं का रात भर उन लीलाओं का स्मरण करते थे, गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, हाँ, उन लीलाओं का स्मरण करते थे चैतन्य महाप्रभु और रोया करते थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि भक्ति क्या है, समझे, किस तरह से कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और गहना विषय है ये। किन किन लीलाओं का स्मरण करते थे, कैसे रहते थे चैतन्य महाप्रभु, हाँ, कैसे उनका शरीर कंपन हुआ करता था, रोंगटे खड़े होते थे, हाँ, ऐसे, मतलब शरीर उनका इतना लंबा होता था कि हाथ उस कॉर्नर में है, पैर उस कॉर्नर में है, ऐसा इस तरह से जैसे कि टूट कर गिर गया है शरीर के, ऐसे मतलब हाथ वहां पे, पैर वहां पे, ऐसा। फिर सुबह होते ही वापस सब इकट्ठा होके तैयार हो जाते थे फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। ऐसा समय हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु का रात जो है, पूरी रात भगवान का स्मरण करते हुए रोते थे। ये बहुत गंभीर लीलाएं हैं, हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी इनके विषय में सुनने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। तो इसे बार बार सुनते रहना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु का सुबह का समय कैसा हुआ करता था, दोपहर का कैसा हुआ करता था, शाम का कैसा हुआ करता था और रात का कैसे हुआ करता था, इसको हमें स्मरण करते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स हम सब बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, कई लोगों का बिजनेस है, फिर भी थोड़े समय के लिए भी स्मरण करेंगे
और शाम घर आ जाने के बाद इन लीलाओं का प्रसाद लेते समय कहो, रात को सोते समय कहो, इनका स्मरण कर कर सोएंगे तो भी हमारा भाग्य समझना। तो भगवान के स्मरण करते रहेंगे हर हमेशा, तो भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो कोशिश कीजिए इस तरह से। तो ये एवरीडे का डेली एक्टिविटीज हुआ करता था, मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट, इस तरह से। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। चैतन्य महाप्रभु की